नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, एक डेटा आपके साथ डिस्कस करना है। जो मंथली जीएसटी कलेक्शन होता है उसका डेटा हमारे सामने आ चुका है और यहाँ पर हमने एक बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया हुआ है। 1,41,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन। ये बहुत 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 बड़ा नंबर है। अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको पीछे से, तो हमने जस्ट पिछले महीने से लगभग 15% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है। ये बहुत पॉजिटिव डेटा है। कम से कम एज अ कंट्री हम जब इतने बड़े संकट से जूझ रहे हैं, उस समय हमारे पास इकोनॉमिक डेटा इतना बेहतरीन आ जाए तो हमको बाजार में एक कॉन्फिडेंस बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक, अब ये डेटा बाजार को पॉजिटिव करने के लिए काफ़ी है, लेकिन हमारे सामने जो प्रॉब्लम पड़ी हुई है वो थोड़ी सी बड़ी है। हम एक ट्रेंड आपको दिखाना चाहेंगे। इतना बड़ा चेंज हमको जनरली पिछले कुछ महीनों में नहीं देखने को मिला जितना अभी हमको देखने को मिल गया है। कैसे देखिएगा, अक्टूबर में 1,05,000 करोड़ के आसपास का कलेक्शन था, वो भी बढ़िया था। फिर 1,05,000 के आसपास का ही कलेक्शन रहा नवंबर में। फिर दिसंबर में हमने बढ़िया एक इम्प्रूवमेंट दिखाई थी। यहाँ से हमको 1,15,000 करोड़ हम सीधे पहुँचे थे 1,05,000 से। फिर 1,15 से 1,19 पहुँचे, 1,19 से गिरे थे हम 1,13 पर। 1,13 से फिर हम बढ़े थे 1,23 पर। लेकिन यहाँ से सबसे बड़ा जंप हमने मारा है अप्रैल महीने में। परसेंटेज टर्म्स में ये सबसे बड़ा जंप है और हमने धूम मचा दी ये काम करके। पीआईबी की रिपोर्ट आप जाकर पढ़ सकते हो। आप pib.gov.in पर जाओगे, प्रेस रिलीज के अंडर में आपको ये पूरा का पूरा डेटा मिलेगा। मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ और कुछ बातें आपसे करूँगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 इज एट रिकॉर्ड हाई ऑफ 1,41,384 करोड़, जिसमें सीजीएसटी 27,000 करोड़ के आसपास है, एसजीएसटी 35,000 करोड़ के आसपास है, आईजीएसटी 68,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें कि ये जो कलेक्शन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो शामिल है। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल डेटा है आपके सामने वो इतना बेहतरीन है कि आपको खुश हो जाना चाहिए। खुश इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि द जीएसटी रेवेन्यूज ड्यूरिंग अप्रैल 2021 आर द हाईएस्ट सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, इवन सरपासिंग कलेक्शंस इन द लास्ट मंथ। पिछले महीने के भी हमने डेटा को बेहतरीन तरीके से तोड़ दिया है, रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब यहाँ पर जो बात कही जा रही है भारत सरकार के द्वारा कि इंडियन बिजनेसेस हैव वंस अगेन शोन रिमार्केबल रेजिलियंस बाय नॉट ओनली कंप्लाइंग विद द रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स बट ऑल्सो पेइंग देयर जीएसटी ड्यूज इन अ टाइमली मैनर ड्यूरिंग द मंथ। जीएसटी इंप्लीमेंट करने का बेहतरीन फ़ायदा हो रहा है सरकार को और यहाँ पर हमारे सामने वो डेटा एग्जैक्टली बन करके भी आ रहा है। अब बाजार पे इसका क्या असर होगा वो हम जानते हैं। इसका असर बाजार पे हमेशा पॉजिटिव ही होता आया है, तो ऑफकोर्स सी बात है पॉजिटिव होगा। लेकिन बाजार हमेशा किस तरीके से चलती है, हम पॉजिटिव डेटा लेते हैं, नेगेटिव डेटा लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं। जैसे कि आप ट्रेडिंग करते होंगे, आपको कभी प्रॉफिट होता होगा, कभी लॉस होता होगा। इन दोनों को जब आप मिक्स करते हो तो आपकी नेट वैल्यू आती है। वो चीज़ जो बाजार में नेट वैल्यू वाली है वो कोविड के ऊपर पूरी प्योरली डिपेंडेंट है। प्लस हम ग्लोबल मार्केट्स को देखकर भी ट्रेंड बनाते हैं, तो उस हिसाब से भी हमको चीज़ें समझनी होंगी। लॉन्ग रन में ये बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। शॉर्ट टर्म में हमारे सामने कोविड जैसी सिचुएशन है, तो हमको शॉर्ट टर्म में कोविड की दिक्कत को झेलना ही पड़ेगा और उसकी दिक्कत बाजार पे भी हावी ही रहने वाली है आने वाले कुछ दिनों तक, या फिर हम यूँ कह सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों तक। आप ये डेटा पढ़ने के लिए पीआईबी की वेबसाइट पर जा सकते हो। आई होप मैंने आपको चीज़ें क्लियर की। अब आप लोगों का ये सवाल हो सकता है कि आपको क्या लगता है कि ये जो हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है इसका इसका मेन कारण क्या है। जैसे सरकार बोल रही है कि बिजनेसेस ने रेजिलियंस दिखाया है, ओवरऑल सिनारियो में क्या हो रहा है। देखो, ये जो मार्च महीना होता है आपको पता है कि ये आखिरी महीना होता है किस चीज़ का, जब आप एक फाइनेंशियल ईयर से बाहर आते हो। ठीक, फिर जो अप्रैल महीना होता है वो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। वहाँ पर लोग नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। और यहाँ पर इंडिया को एडवांटेज ये मिला कि पिछले कुछ समय में सरकार ने जो अपनी तरफ से एफर्ट डाला है, जैसे कि अभी हमारी एक वीडियो आएगी किसको, इंटरेस्ट रेट को लेकर के, वहाँ पर बेहतरीन फ़ायदा उठाया है बिजनेसेस ने। ढेर सारे लोन पास हुए हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और उसके बाद उन्होंने जीएसटी देना बेटर समझा। देखिए, सरकार भी ये बात कह रही है कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कंप्लायंस दिखाया है, सरकार को उन्होंने जीएसटी भरा है। ये बेहतरीन चीज़ है और इसी कारण आपके सामने रिकॉर्ड हाइज पे जीएसटी है। अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है आने वाले कुछ महीनों तक और इस चीज़ को तो बहुत आगे जाना है। अभी सरकार भी खुद भी ये बात कहती है कि अभी ये डेटा बहुत बहुत
बहुत ऊपर जाने की काबिलियत रखता है। और अगर आप सोचिए ये डेटा बहुत ऊपर जाने की काबिलियत रखता है तो अपनी बाज़ार भी जाएगी, क्योंकि बाज़ार की कंपनियां हैं जो जीएसटी पे करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बाज़ार की कंपनियां ही पे करती हैं, लेकिन बाज़ार में जितनी कंपनियां हैं उनको तो पे ही करना पड़ता है ना। और वो उसी हिसाब से आप उसको मतलब एडजस्ट करके समझ सकते हो कि रियलिटी में इंडिया में हो क्या रहा है। लेकिन अभी हमको कोविड से डील करना है, इसलिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इंटेंस एक्सरसाइज दिन में 2 बार प्लस गर्म पानी का सेवन करोगे, वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बेस्ट रहेगा। देश के लिए जो बेस्ट है वो हो रहा है। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट की जो सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल हमारे यहाँ जा चुकी है वो अंडर कंट्रोल आ जाए। हमारा हक वोट देने का होता है। हम वोट देने के बाद सरकार को गाली देना अलग बात है, लेकिन कम से कम सरकार जो कर रही है उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। इतना तो हमें हमारा हक भी है और हमें करना भी चाहिए। वोट दीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन उंगली मत उठाइए। अभी जो कोई भी कुछ भी कर रहा है वो देश की भलाई के लिए कर रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। थोड़ा अपने जिस भी शहर में रहते हो, जिस भी स्टेट में रहते हो, वहाँ की चीज़ों को थोड़ा सा मतलब होता है ना, जैसे कंप्लायंस की बात आई, वही चीज़ आप भी फॉलो कीजिए। जब हम सब संकट से बाहर आ जाएंगे, एक दूसरे को खूब खूब क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा जूझने का समय है। लड़ जाइए, भिड़ जाइए और बच जाइए। मिलेंगे फिर से। डेटा पॉजिटिव है, बाजार में इसका पॉजिटिव असर ही होगा, लेकिन हमारे सामने अभी ज़्यादा बड़ा नेगेटिव डेटा पड़ा हुआ है, तो उसको हमें संभालना ही पड़ेगा। और उसका क्या असर होगा वो हम मंडे को बाजार कहाँ खुलेगी वो वीडियो कल आपके सामने पेश करेंगे, उसमें आपको बताएंगे। मिलेंगे फिर से। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।